हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मयंक पर। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करनी। ये 5वां क्लास है और सर्ट्स और इंडिसेस का ये अंतिम क्लास है। इसके पहले हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया है, जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, जैसे रेशनलाइजेशन, नॉन परफेक्ट, फिर उसके बाद हमने नियम पढ़े हैं सर्ट्स और इंडिसेस के, बहुत ही अच्छे से उसको ख़त्म किया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लगभग मैक्सिमम एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन 100% मिलता है। ये क्वेश्चंस जैसे रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक दिया होता है, या फिर रूट के अंदर कुछ टर्म तक दे के रुक जाता है, जैसे 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म। उन सारी संख्याओं को हम, उन सारी रूट को हम किस तरह से तोड़ते हैं, उसको आज हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। साथ ही इस पे जो अलग पैटर्न बनते हैं, हम सारे पैटर्न को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है कि रूट के अंदर एक ही संख्या रिपीट हो रही है और इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे रूट के अंदर एक ही संख्या रिपीट हो रही है और कुछ टर्म तक रिपीट हो रहा है। ये दो पैटर्न को हम क्लियर करते हैं। जैसे अगर रूट के अंदर एक ही संख्या रिपीट हो रही 19, 19, 19, 19 और ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, अगर मैं बोलूँ कि इसका आंसर क्या है 19, और इसका आंसर अगर मैं लिखूँ सीधा तो 5 की पावर 15/16। इसको सॉल्व करने में कितना समय लगा? 2-3 सेकंड इसको लगा, 2-3 सेकंड इसको लगा। ऐसे ही आप भी बहुत कम टाइम में सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज इसको सीखेंगे। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, इसको हम x मानते हैं। ठीक, रूट के अंदर एक ही संख्या रिपीट हो रही है इनफाइनाइट टर्म तक, इसको हम मानते हैं x। जहाँ से भी संख्या रिपीट हो, जहाँ से भी संख्या रिपीट, जैसे 19 यहाँ दिया है, फिर यहाँ, अब यहाँ संख्या क्या हो रही, रिपीट हो रही, इसको हम मानते हैं x। अब x इज इक्वल टू √19 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ से रूट पे संख्या का रिपीट हो रहा है, तो इसको हम मान लिया x। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर 19 इंटू एक्स, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हम करेंगे दोनों साइड। यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आई 19। इस तरह से हमें x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से क्या मिलेगी 19। अगर एक ही संख्या, पैटर्न को अच्छे से समझिएगा, अगर एक ही संख्या मल्टीप्लाई के साथ इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो रहा है तो वही संख्या हमारा आंसर होगा। एक ही संख्या मल्टीप्लाई के साथ इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो रहा है तो वही संख्या हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न में हमारा ए क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन अगर एक ही संख्या कुछ टर्म तक रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ क्या दिया 5, 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 टर्म तक रिपीट हो रहा है, उसके बाद उसका पैटर्न बंद हो गया। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको डिटेल से देखेंगे, फिर आप भी 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर हम √5 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, हमको पता है कि 5 की पावर 1/2 हमको बाहर आता है। रूट जब हम तोड़ते हैं तो उस संख्या के ऊपर हमको पावर 1/2 लग जाता है, पावर में 1/2 आ जाता है। अब रूट को हमने तोड़ा तो 5 की पावर 1/2, यहाँ क्या है 5 के मल्टीप्लाई, और ये रूट यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया। इस रूट को तोड़ा 5 की पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई में आया, ये रूट हमने ऐसे लगाया। अभी इसके साथ क्या है, 2 रूट ऑलरेडी लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1/2 है, इनको जब ऐड करेंगे 1 + 1/2, 2 का 9, 3/2। 5 की पावर क्या आया यहाँ पे, 5 की पावर 3/2 आया। अब इस रूट को जब हम तोड़ेंगे तो फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2 से, क्योंकि जब रूट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई किससे होता है, 1/2 से। अब यहाँ फिर ये किस आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा, अब ये रूट यहाँ पे आके इस तरह से लग जाएगा, और अभी इसके ऊपर क्या है, एक रूट है क्या, अब बचा क्या 2 रूट। हमने 2 रूट को तोड़ लिया, अभी बचा है 2 रूट। अब इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 5, 3 एकन में 3, 2 दूना 4, 3/4 मिला, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई है इस तरह से। अब यहाँ वही पैटर्न, बेस सेम है, पावर को हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ 1 + 3/4 जब करेंगे, 4 एकन में 4, 3, 7/4। अब इसकी वैल्यू क्या आई, 5 की पावर 7/4, 7/4।
अब इस रूट को जब हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से। इस रूट को जब हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से। अब ये बचा 5 यहाँ, अब एक रूट हमारा यहाँ पे बचा। वही चीज़ यहाँ करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 5 की पावर 7/4। रूट हमने जब ये हटाया तो मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1/2 से। तो 5 की पावर 7/4 गुणते 1/2, 7/8। 7 क्या मिला, 8। अब यहाँ पावर 1 है तो 5 की पावर 1 और ये रूट, फाइनल रूट हमारा ये बचा। 1 जब ऐड करेंगे 7/8 में क्या आएगा, 1 + 7/8, 8 का 9 8, 8 से 15/8 क्या है, 5 की पावर 15/8 और ये है रूट में। अब रूट हटाएंगे तो 1/2 से हमारा फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 15/8 पावर 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 15/16 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या ये पैटर्न हमको हर बार फॉलो करना है, ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे तो क्या इस तरीके से हम स्टेप बाय हर बार सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए था। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप उसको ट्रिक में नहीं बदल पाएंगे। ट्रिक आप 1-2 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझ लेंगे तो लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ रहेगा। अब हमने यहाँ पर देखना है, हमने जब पहला रूट हटाया तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से। दूसरा रूट हटाया तो हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से। तीसरा रूट हटाया तो मल्टीप्लाई किया 1/2 से। और चौथा रूट हटाया तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से। यहाँ आप देख रहे हैं 4 रूट है, हर रूट को हटाने के बाद हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1/2 से। तो यहाँ से एक पैटर्न हमको मिल रहा है, वो क्या है, जैसे अगर यहाँ पे पहला रूट हम हटाते हैं, 5 की पावर 1/2, ठीक। अगर हम दूसरा रूट हटाते हैं तो 1/2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर दूसरा रूट हटाते हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4। तीसरा हटा रहे हैं तो इसमें जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8। चौथा रूट जब हम हटा रहे हैं तो इसमें जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/16। 5 कितना था, 4। रूट कितना था, 4। 5 4 है और रूट को जब हम हटा रहे हैं तो हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, जब पावर ऐड होगा तो 15/16 यहाँ भी हमको मिल जाएगा। 5 की पावर 15/16 छोटा हुआ। हम यहाँ पे इतना प्रोसेस करते थे, अब हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं। आपको ये भी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, वो हम अगले स्टेप में ये भी एलिमिनेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे पहला स्टेप हमारा ये था, दूसरा स्टेप हमारा ये था, अब तीसरा स्टेप इससे भी छोटा होने वाला है। यहाँ पे देखिए रूट कितना है, 1 2 3 4। पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट और चौथा रूट। जितने भी रूट हैं, जैसे यहाँ 5 लिख लीजिए, एक स्थान पे क्या है, एक स्थान पे 5 लिखिए। रूट कितना है, 4। रूट कितना है, 4। तो 2 की पावर 4 करिए अपान 2 की पावर 4 माइनस 1, ठीक। रूट कितना है, 4 है। रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक की जगह 5। रूट कितना है, 2 की पावर रूट 4 है तो हमने 2 की पावर 4 ले लिया। उसके ऊपर 2 की पावर 4 पावर माइनस 1। आप जब सीधा करेंगे तो 5 2 की पावर 4 16 और 16 माइनस 1 15। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, पहले हमने डिटेल में देखा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर हमने फाइनल इसका फार्मूला बना लिया। वो फार्मूला क्या है, मान लीजिए यहाँ पे a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n, या फिर इसको और हम लिख सकते हैं a की पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला। कब, जब a कुछ टर्म तक रिपीट हो रहा हो, ये हमारा हो जाता है फार्मूला। इसको हम जल्दी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको हम बढ़ा देते हैं एक और, √5। अब यहाँ पे कितने रूट हो गए, 5 रूट हो गए। 9 ले लीजिए, 11
11 11 11 11। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया है, रूट कितने हो गए 5, रूट कितने हो गए 5। हमने कहा कि जो ए पे जो संख्या दी होती है हम वो ले लेते हैं, ठीक। ए पे हमने ले लिया 11 दिया हुआ है, 2 की पावर n, n कितना 1 2 3 4 5, n इक्वल टू रूट, रूट कितने दिए हैं 5, तो 2 की पावर 5 अपान 2 की पावर 5 माइनस 1। 2 की पावर 5 क्या हो गया, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, तो 11 की पावर 32, इससे एक कम 31, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आपका ट्रिक काम करेगा। यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लिकेशन। अब इसी टर्म में, इनफाइनाइट टर्म में, अगर आपको डिवीज़न दे दिया जाए या फिर यहाँ स्क्वायर रूट दिया है तो क्यूब रूट दे दिया जाए, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ हम लिखते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग पैटर्न हमने वो लिया है, यहाँ पे क्यूब रूट लिया है, यहाँ पे डिवीज़न मेथड लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिक हमें नहीं याद करना है, हमें कॉन्सेप्ट याद करना है। तो हमने क्या कहा कि जहाँ से भी पैटर्न आपका रिपीट हो उसको हम x मान लेंगे, और इसको हम x इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को हम x मानते हैं, और जहाँ से आपका पैटर्न रिपीट होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट 64, फिर उसके अंदर क्यूब रूट 64, उसके अंदर क्यूब रूट 64, उसके अंदर क्यूब रूट 64, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है तो इसको हमने मान लिया x मान लिया। अब इसको जो हमने x माना तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट 64 इंटू एक्स, ये दिया हुआ है। अब क्यूब रूट है, क्यूब रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। जब दोनों साइड क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब, ये हटेगा तो क्या आएगा 64 इंटू एक्स। यहाँ एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 64, एक्स बराबर 8 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो क्यूब रूट में दिया हो, अगर क्यूब रूट में दिया है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर आपका बनना ही बनना है। जैसे 64 दिया है तो 8 का स्क्वायर क्या है 64। आपको बेसिक, इसमें इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, तो इसको आप बेहतर होगा बेसिक से सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस अगर पैटर्न बदल दिया, नंबर्स बदल दिए, तो हो सकता है आपका ये ट्रिक काम ना करे कि यहाँ पे हमेशा स्क्वायर ही आपको देखने को मिले। तो सिंपली आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे हमने देखा मल्टीप्लाई में, फिर हमने देखा क्यूब रूट में, अगर डिवीज़न दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट वही, बेसिक वही हमने सीखा है। जहाँ से भी रिपीट हो हम उसको x मान लेंगे। यहाँ से रिपीट हो रहा है इसको हम x मान लेते हैं, इस पूरी सीरीज़ को हम x के बराबर कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 125 डिवाइड बाई x। तो x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 125 बटे x। रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर 125 बटे x हो जाएगा। ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा x क्यूब बराबर 125। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमको 5 मिल गया। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, कुछ टर्म तक जाके रुक जाए तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो तब हम कैसे इस चीज़ों को सॉल्व होगा। कि रूट के अंदर एक ही संख्या रिपीट हो रही है लेकिन बीच में क्या लगा हुआ, एडिशन, a प्लस ए। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीज़न देखा, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस एडिशन का चल रहा है। तो वही चीज़ हम लगाएंगे कि यहाँ से हम इसको x मान लेंगे, x इज इक्वल टू, हम पूरा सीरीज को x इक्वल करेंगे, और यहाँ पे जहाँ से रिपीट हो रहा है उसको हम x मानेंगे। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस एक्स। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम बहुत सारी स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब इसको हम इस तरफ लाते हैं तो क्या होगा, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। यहाँ पे क्या मिला हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिला तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कि हमने इसको सीखा है, बचपन में फार्मूला पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हमने इसको सॉल्व करना सीखा है। ये फार्मूला पे हम रखेंगे क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1,
b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है -a। यहाँ पे ये दिया हुआ है a की वैल्यू क्या है 1 1 और -a। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसको जब हम यहाँ पुट करते हैं b की वैल्यू -1 जब पुट करेंगे तो 1 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे b की वैल्यू -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा -4। c की वैल्यू क्या है -a, a की वैल्यू क्या है 1। तो c की वैल्यू माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस में चेंज हो जाएगा, इसमें ये प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू क्या है माइनस का a। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 4 का a हो जाएगा डिवाइड करेंगे 2a, a क्या है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अगर इसको हम और सिंपल लिखें तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा फार्मूला बना किसका, अगर सीरीज प्लस में रिपीट हो रही है या फिर माइनस में रिपीट हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा है प्लस और माइनस, तो यहाँ अगर सीरीज प्लस में रिपीट हो रही है तो हमारा फार्मूला क्या हुआ, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा सीरीज क्या हुआ जब सीरीज प्लस में रिपीट हो रही हो तब। अगर सीरीज माइनस में रिपीट हो जैसे अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस, इस तरह से अगर रिपीट हो फिर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस वाला हम ले लेंगे। जैसे अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। याद नहीं करना है, अगर इसको आप इसी कॉन्सेप्ट को 2-3 बार कॉपी में करिए, ये फॉर्मूला खुद ब खुद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। ये हमारा फार्मूला हो गया माइनस वाला जब सीरीज माइनस में रिपीट हो, ये फार्मूला हमारा प्लस वाला जब सीरीज प्लस में रिपीट हो। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं एक दो, किस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे गए हैं। हमने यहाँ पे x को प्लस वाली सीरीज मान लिया, y को माइनस वाली सीरीज मान लिया, इसलिए हमने x का फार्मूला प्लस में लिखा है, y का फार्मूला माइनस में लिखा है। तो यहाँ पे 2 सीरीज दी गई है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों प्लस में दिए गए हैं। इसको हम समझते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आप कैसे कर सकते हैं, इसकी यहाँ से रिपीट हो रहा है 12, यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो आप इसको x मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने जब देखा कि x हमने रखा तो वहाँ स्क्वायर बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ये मिला। तो एट लास्ट में आपको यही चीज़ें मिलनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इस फार्मूले पे इसको जो फार्मूले पर हम रख दें। a की वैल्यू क्या है 12, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, फार्मूले पर रखेंगे अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। 12 से जब रखेंगे 12 चौक 48 प्लस 1 करेंगे 49, 49 को जब बाहर निकालेंगे तो 7 प्लस 1/2 8/2 डिवाइड बाई 4। बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 210 रखेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 4 गुणते 210, a की वैल्यू क्या है 210 प्लस 1 प्लस 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 चौक 84 840 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 841 अंडर रूट प्लस 1/2। 841 किसका स्क्वायर है, 841 स्क्वायर का 29 का, 29 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 15। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ऑब्जर्व करनी है, जैसे जो भी यहाँ a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या दिया गया है 12, a की वैल्यू क्या है 12। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 गुणते 3 में। 210 की वैल्यू क्या दी गई है, a की वैल्यू क्या दी गई है 210, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 गुणते 14 में। 15 में 225 तो 15 गुणते 14 210। ये इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एचसीएफ सॉरी, यहाँ जो संख्या दी गई होंगी उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। यहाँ पर 4 गुणते 3 12,
इन दोनों का HCF 1, 15 गुणित 14 210, इन दोनों का HCF 1। अगर आपको ट्रिक यूज करना है, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो दिमाग भी आपको उतना ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर सीरीज प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा क्या है? 15। अगर सीरीज प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगा। और अगर सीरीज माइनस में है, जैसे यहाँ सीरीज माइनस में है, और तो हमारा आंसर क्या आता? 14। आंसर क्या हमारा? छोटी वाली संख्या हमारा क्या होता? आंसर। अगर सीरीज माइनस में होती तो छोटी वाली संख्या हमारा क्या होता? आंसर। तो यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरह से सेट मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो इस फार्मूले पर रख के आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा? x माइनस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। हमने क्या माना? ये पॉजिटिव या निगेटिव। तो x माइनस वाई डिफरेंस क्या है? 1 का। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस यहाँ पे 1 का है। यहाँ पे पॉजिटिव x माना, निगेटिव y माना है, डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो यहाँ पे x माइनस वाई 1 होना चाहिए और x गुणित y किसके बराबर होना चाहिए? 1 है, जो भी सीरीज में दी गई हो। तो यहाँ से एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव की क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव की तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले 2 पैटर्न 3 और बाकी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। इसी तरह से अगर आपको सीरीज दिया हो, जैसे रूट के अंदर a प्लस बी, उसके अंदर रूट a प्लस बी, फिर रूट a प्लस बी, फिर रूट a प्लस बी इनफाइनाइट तक, या फिर रूट के अंदर a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, इस तरह के क्वेश्चंस भी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। और x की वैल्यू अगर a प्लस से शुरू हो, प्लस माइनस, या फिर जब सीरीज माइनस से शुरू हो, माइनस प्लस, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी सिर्फ फार्मूले ही आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम x मानेंगे, सॉल्व तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वही फार्मूला आएगा जो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सिर्फ फार्मूले को यहाँ पे आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ फार्मूला आपका बनेगा 4a प्लस बी स्क्वायर, सीरीज प्लस में चल रहा है तो प्लस b/2। यहाँ आपका फार्मूला बनेगा, सीरीज माइनस में चल रहा है तो 4a प्लस बी स्क्वायर, माइनस में चल रहा है तो माइनस b/2। यहाँ सीरीज आपका पहले प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, तो इसका फार्मूला बनेगा 4a माइनस 3 प्लस 1/2, और इसका फार्मूला बनेगा 4a प्लस 3 माइनस 1/2। इनके लिए फॉर्मूला याद रखिए, उतना ही बहुत है, क्योंकि जब हम x को मान के करेंगे सॉल्व तो इससे भी आप कर लेंगे कि इसके आगे की संख्या को आप x मान लीजिए, जहाँ से भी संख्या रिपीट हो रही है उसको आप x मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब सॉल्व करेंगे, जब रूट को हटाएंगे तो वहाँ भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी। तो उतना टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो हमने शुरू में 3-4 पैटर्न पढ़े हैं वहीं से देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फॉर्मूलों को याद रख लीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो इन पर बेसिस पिछले साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ √7, उसके अंदर √7, फिर √7 इनफाइनाइट तक इक्वल टू 343 की पावर y-1। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। हमने पढ़ा है कि रूट के अंदर एक ही संख्या मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो रहा है तो वही संख्या हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर या तो आप इसको x मान के सॉल्व करेंगे, या फिर सीधा x की वैल्यू आप 7 ले सकते हैं। अगर हम x के मान सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए सीरीज़ को हमने पूरा x मान लिया, x = √7 × x। स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर 7x, x से x कटेगा, x = 7। x की वैल्यू क्या मिली हमको? 7। अब 7 = क्या करेंगे? 7 = यहाँ क्या दिया है? 343 की पावर y-1। 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है 343। 7 = 7 की पावर 3 -1। पावर जब 3 होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें? y-1 में। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? बराबर।
बेस यहाँ पे सेम है और इसकी पावर हम एक ले सकते हैं, 1 बराबर 3y माइनस 1। 3 को इधर लाएंगे तो 1/3 बराबर y माइनस 1। तो y को बराबर करेंगे तो 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3। 4 कम 4 3/4, 3 कम 3 4/3, y इज इक्वल टू 4/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, रूट के अंदर 2, उसके अंदर क्यूब रूट ऑफ 4, फिर रूट के अंदर 2, फिर क्यूब रूट ऑफ 4, फिर रूट के अंदर 2, क्यूब रूट ऑफ 4। इस तरह से ये इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो रहा है। तो हमने पढ़ा है जहाँ से टर्म रिपीट हो उसको हम x ले लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ से ये टर्म क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसको जब x मानेंगे और इस सीरीज को हम पूरा क्या मानते हैं, x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 और क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू एक्स। ये चीज़ हमको मिला क्योंकि यहाँ से तो रिपीट हो रहा है क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ से तो रिपीट हो रहा है √2 फिर क्यूब रूट ऑफ 4 फिर √2 फिर क्यूब रूट ऑफ 4। इसको हम क्या मानते हैं, x। अब रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 2 गुणते √ क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू एक्स। रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर किया। अब क्यूब रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तभी तो क्यूब रूट हटेगा। अब जब क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होगा, 8 गुणते, यहाँ क्यूब रूट हट करेंगे तो 4x क्यूब रूट हट जाएगा। तो x की पावर क्या होगा, 6 बराबर 8 चौक 32 इंटू एक्स। तो 1x से 1 कटेगा, आएगा क्या, x की पावर 5, x की पावर 5/32। तो x की वैल्यू 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर x की वैल्यू मान के आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमरेटर में दिया है √210 प्लस 210 प्लस 210 इनफाइनाइट तक। ये चीज़ें आपकी क्या चल रही हैं, इनफाइनाइट तक। और डिनोमिनेटर में दिया है 156 माइनस में चल रहा है कितना, इनफाइनाइट तक। ये चीज़ें आपको दी गई हैं। तो हमने क्वेश्चन में देखा था, अभी प्रैक्टिस जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि x इंटू वाई बराबर क्या होना चाहिए, a, और x माइनस वाई बराबर 1 होना चाहिए। अगर सीरीज प्लस में है माइनस में है तो एक बार हम इसको करके चेक करते हैं, ताकि अगर ये सेट हो गया तो बहुत ही कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना फार्मूले के। तो यहाँ पे हमने क्या देखना था, x माइनस वाई बराबर 1, x इंटू वाई बराबर a हमें देखना था। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये चीज़ें पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 210 मल्टीप्लाई 15 गुणते 14, 15 15 में 225 माइनस 15, 15 गुणते 14। और 156 को हम देखेंगे तो 12 बराबर में 144 माइनस 12, 12 गुणते प्लस 12, तो 12 गुणते 13, 156। अब इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए या फिर इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने कहा था कि अगर संख्या सीरीज अगर प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगा। सीरीज अगर प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या, सीरीज अगर माइनस में है तो छोटी वाली संख्या। यहाँ पे 12, यहाँ पे 15। प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या, माइनस में है तो छोटी वाली संख्या, यहाँ पे 12। तो यहाँ 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। इस तरह से यहाँ 1.25 हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर इसको फॉर्मूले पर रख के देखेंगे तब भी आपको वही मिलेगा, जैसे √4a + 1 + 1 क्योंकि सीरीज प्लस में है 2a डिवाइड बाई √4a + 1 - 1/2a। तो यहाँ पे प्लस में है तो ये फार्मूला रखा, माइनस में है तो माइनस का फार्मूला रखा। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, आएगा हमारा क्या, √4a + 1 + 1 अपान √4a + 1 - 1। क्योंकि ये फार्मूला जो रखेंगे 2a से 2a हमारा कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू जब 210 रखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 + 1 841। तो यहाँ बाहर क्या आएगा, 29 + 1। a की वैल्यू रखेंगे 156 तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 24 624 + 1 625। बाहर कितना आएगा, 25 - 1। इसको सॉल्व करेंगे 30, इसको सॉल्व करेंगे 24, 6 × 35 6 × 4 = 24, 4 1.25 हमारा आंसर मिल गया।
इस तरह से आप ट्रिक से भी और कॉन्सेप्ट आपने अगर पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे आपका दिया हुआ सीरीज में √2, फिर उसके अंदर √2, ये टर्म दिया है 5 तक, 1 2 3 4 5 तक आपको ये टर्म दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a की पावर 2n, a की पावर 2 की पावर n, उसके ऊपर 2 की पावर n-1, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे a की जगह क्या दिया है 2, और टर्म कितना है n कितना है, जितने हमारा रूट होगा 1 2 3 4 5, 5 रूट है तो n की वैल्यू क्या है हमारा 5, n क्या है हमारा 5 है। तो 2 की पावर 5 अपान 2 की पावर 5 -1, तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32, इसमें से एक माइनस करेंगे 31, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे √7 ये टर्म आपका चल रहा है 10 टर्म, आपको इस तरह से लिख के आ गया कि √7 टर्म कितना है 10, तो टर्म ये क्या है हमारा, यही तो n है ना, n की वैल्यू तो ही 10 है। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे 7 की पावर 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 -1, तो 7 की पावर 2 की पावर 10 क्या होता है 1024 और माइनस करेंगे 1023, तो 7 की पावर 1023 बटे 1024, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम टाइम में इसको आप सॉल्व करेंगे। तो मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों।